हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 5। दोस्तों, इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं और अस्थायी सदस्य हैं वो 10 हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्थायी सदस्यों की। तो स्थायी सदस्य में पहला है चीन, दूसरे नंबर पे है फ्रांस, तीसरे नंबर पे है रसिया, चौथे नंबर पे है ग्रेट ब्रिटेन, पांचवें नंबर पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों, इसके अलावा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। और इसके कितने अंग हैं? दोस्तों, इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं, अस्थायी सदस्य 10 हैं और इसके अंग कितने हैं? 6 हैं। दोस्तों, इसमें हम 6 अंगों की बात कर लेते हैं। तो पहला अंग है इसका सुरक्षा परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा महासभा, चौथा सचिवालय, पांचवें नंबर पे है आर्थिक सामाजिक परिषद एंड छठे नंबर पे है न्यायिक परिषद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है वर्मा यानी कि म्यांमार। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाइना है। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 और इम्पोर्टेंट दर्रों की बात कर लेते हैं। तो पहला है सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरे नंबर में है लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, चौथा ऑप्शन है आदिनाथ। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन लिया गया है, ये बहुत ही आसान था, बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लेने का मेरा तात्पर्य है वो ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करना। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज की स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है। ठीक है, अगले नंबर पे बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनके बारे में तो आपको पता ही है। रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। और अगले नंबर पे जो है आदिनाथ, आदिनाथ को आप ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं। ये जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात खजुराहो है, जिसके बारे में हम क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, अगले नंबर पे है भीमबेटका। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है, उज्जैन जिले में 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये इस ऑप्शन का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले ऑप्शन पे आते हैं राजस्थान पे। तो इसकी कैपिटल है जयपुर। इसके सीएम हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी हैं। जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं माउंट आबू, तिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, पूर्वी राजस्थान में 2 टाइगर रिजर्व हैं, पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा 1985 ईस्वी में दिया गया। अगला पॉइंट है, स्टार लगा के लिखिएगा, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी है। ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले नंबर पे हम ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है लखनऊ है। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं जो मुख्य हैं, कुंभ मेला प्रयागराज। ठीक है, दूसरे नंबर पे ताजमहल आगरा में है। अगले नंबर पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट है दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी यूपी में पड़ता है। ठीक, अगले नंबर पे बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से टॉप नंबर पे है यूपी। अगला ऑप्शन है पंजाब। इसके बारे में चर्चा करते हैं। कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है अमरिंदर सिंह हैं जो कि कांग्रेस से हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, दूसरा ऑप्शन है छात्र, तीसरा ऑप्शन है फिल्म के लिए, चौथा ऑप्शन है कला के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के लिए। दोस्तों, फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? पहला ऑप्शन है रुपया, दूसरा ऑप्शन है यूरो, तीसरा ऑप्शन है येन,
चौथा ऑप्शन है डॉलर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो रुपया है यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे पहले हम श्रीलंका से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो कैपिटल है वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, ठीक है। पूर्व में कोलंबो थी जो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षे हैं। और इससे जुड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य आग जल संधि है, ठीक है। श्रीलंका और भारत के मध्य आदम ब्रिज भी स्थित है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें स्टार लगा के लिखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं रुपया, जहाँ जहाँ पे रुपया चलता है वो कौन कौन से देश हैं। तो पहला अपना प्यारा देश भारत, और दूसरा नल्ला पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे है नेपाल, मालदीव, सेशल्स एंड मॉरिशस। ये ऐसे देश हैं जहाँ पे रुपया चलता है। अगले नंबर पे हम बात करेंगे यूरो कौन कौन से कंट्रीज में चलता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन को 2014 में शामिल किया गया है, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं येन के बारे में। येन एक जापानी मुद्रा है, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं डॉलर के बारे में। जो डॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में चलता है, ठीक है। अगले नंबर पे हम बात करते हैं युआन। युआन जो है एक चीनी मुद्रा है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा ही जाता है, इसलिए इन मुद्राओं को आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश में कौन कौन सी मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्नल, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्रेन्स। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कब दिया गया, ठीक है। और अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और कितने भारतीय इसमें शामिल हैं, तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। दोस्तों 10वें भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं अभिजीत विनायक बनर्जी, जिन्हें गरीबी हटाने की दिशा में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया गया था। पहला ऑप्शन है मराठों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुगलों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है खिलजियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथ कर है ये मराठों द्वारा लिया गया था। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मुगलों द्वारा जजिया कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉकी। दोस्तों धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित थे, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कप दिए जाते हैं। तो हॉकी में बात करेंगे बीडीसी। दोस्तों गांव में आप जानते होंगे बीडीसी और प्रधानी का चुनाव होता है, तो ठीक है हॉकी में बस बीडीसी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसके कप। तो बी का मतलब बॉम्बे गोल्ड कप, डी का मतलब ध्यानचंद ट्रॉफी, सी का मतलब चैंपियन ट्रॉफी। ये है हॉकी से जुड़ी कुछ ट्रॉफी, ठीक है। अगले नंबर पे हम क्रिकेट से जुड़ी ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। पहले नंबर पे है देवधर ट्रॉफी, ठीक है। दूसरे नंबर पे रणजी ट्रॉफी। ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं, बहुत बार एग्जाम से पूछी गई हैं। अगले नंबर पे हम बात करेंगे फुटबॉल की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ के बारे में। तो पहले नंबर पे है डूरंड कप, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कोलंबो कप। ये फुटबॉल से जुड़े कुछ ट्रॉफीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा ऑप्शन है माही, तीसरा ऑप्शन है यमुना, चौथा ऑप्शन है गंगा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतलज। दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। अब इन सारी नदियों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो होगी भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, ठीक है। और माही नदी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों स्टार लगाकर इस ऑप्शन को लिखिएगा, ठीक है। अगले नंबर पे जो यमुना नदी के बारे में, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा जो पॉइंट है आगरा में यमुना तट पर ताजमहल स्थित है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यमुना नदी से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गंगा नदी से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट बांध जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको स्टार लगाकर लिखिएगा। तो पहला है फरक्का बांध, जिसे बैराज के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तीसरे नंबर पे है भीमगोड़ा बांध, ये हरिद्वार में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।